हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है बाजार का अर्थ एवं संरचना। मैं पिछले 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया हूं क्योंकि एक त्यौहार दुर्गा पूजा था, जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं किया। क्योंकि दुर्गा पूजा में बहुत सबको खुशी आनंद लेते हैं, इसलिए मैंने भी दुर्गा पूजा मनाया और अपना वीडियो अपलोड नहीं किया। जैसा कि अब दुर्गा का मूर्ति विसर्जन हो चुका होगा, इसलिए मैं भी अब वीडियो आज से अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि दुर्गा पूजा अब ख़त्म हो गया, विजयदशमी भी ख़त्म हो गया है और मेला ओला भी जो लगता है अधिकतर अपने क्षेत्रों में वो भी मूर्ति विसर्जन के साथ ही ख़त्म हो जाता है। अब फिर 1 साल का बाद दुर्गा पूजा आएगा और फिर आप लोग आनंद लीजिएगा। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला टॉपिक हूँ, उस टॉपिक का नाम बाजार का अर्थ एवं संरचना। इसे इंग्लिश में बाजार को इंग्लिश में मार्केट भी कहते हैं। तो देखते हैं पहले बाजार का अर्थ, मतलब बाजार किसे कहते हैं। तो जैसा कि लिखा गया है, बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र अथवा स्थान से है। बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र अथवा स्थान से है जहाँ वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में सौदा करने के लिए एकत्र होता है। बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र अथवा स्थान से है जहां वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में सौदा करने के लिए एकत्र होता है, उसे बाजार कहते हैं। जैसा कि आप लोग सभी मेला घूमने गए होंगे, वह भी एक प्रकार का बाजार ही है। वहाँ पर मेला में किसी वस्तु का क्रय विक्रय भी किए होंगे। हो सकता है कोई खिलौना खरीदा होगा, कोई कुछ खरीदा होगा, मतलब किसी न किसी वस्तु का क्रय विक्रय होता होगा मेला के अंदर भी। तो यह भी मेला एक बाज़ार ही है, जो एक प्रकार के क्षेत्रीय बाज़ार भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सभी क्षेत्र में अपने अपने बाज़ार लगता है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है। अब आगे देखिए, वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में सौदा करने के लिए एकत्र होता है। इसकी एक संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार से दिया जा सकता है। बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र से है। बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र अथवा स्थान से है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैला होता है। बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां तक किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैला होता है, उसे अर्थशास्त्र में बाजार कहते हैं। तो क्या कहा गया कि बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैला होता है। अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां तक वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता फैला हुआ होता है, वह बाजार कहलाता है। अब बाजार की संरचना देखते हैं। बाजार की संरचना, बाजार संरचना का अर्थ है बाजार का निर्माण। बाजार संरचना का अर्थ जो है उसका अर्थ है बाजार का निर्माण। मतलब कहने का अर्थ है कि बाजार कैसे लगता है, बाजार का निर्माण किस प्रकार होता है, इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बाजार संरचना का अर्थ है बाजार का निर्माण अथवा बनावट किस प्रकार हुआ है। इसके अंतर्गत बाजार का वर्गीकरण अथवा बाजार का विभाजन का अध्ययन किया जाता है। बाजार संरचना के अंतर्गत बाजार का वर्गीकरण अथवा विभाजन का अध्ययन किया जाता है। बाजार का वर्गीकरण अथवा विभाजन
निम्नलिखित आधार पर किया गया है। बाजार का जो वर्गीकरण है अथवा विभाजन जो किया गया है वह निम्नलिखित आधार पर किया गया है। पहला है क्षेत्र के अनुसार। क्षेत्र के अनुसार भी बाजार को बांटा गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बाजार आते हैं, जैसे स्थानीय बाजार जैसे गाँव में लगने वाला बाजार, जिसमें सब्जियों फलों आदि की बिक्री होता है किसी एक विशेष स्थान पर, या गांव अलग अलग गाँवों में भी हो सकता है, अलग अलग शहरों में भी स्थानीय बाजार लगता है जो उसी क्षेत्र में लगता है। दूसरा है प्रांतीय बाजार। इसके अंतर्गत वे सभी बाजार आते हैं जिसकी बिक्री पूरे राज्य में होता है, वह स्थानीय बाजार कहलाता है। तीसरा है राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार जो है तो उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय पूरे राष्ट्र में होता है, या किसी सीमित क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है, या पूरा राष्ट्र तक किसी वस्तु का क्रय विक्रय होता है, उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जो बाजार पूरे राष्ट्र में इस वस्तु का क्रय विक्रय करता है उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। एक प्रकार से संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय बाजार हम उसे भी कह सकते हैं जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय पूरे राष्ट्र अथवा देश में किया जाता है। राष्ट्रीय बाजार में कपड़ा बाजार भी आ सकता है, क्योंकि कपड़ा का बाजार पूरे राष्ट्र में होता है, पूरा देश में। डी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। यह होता है इंटरनेशनल मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार अंतर्गत वे सभी बाजार आते हैं जो एक देश तक सीमित नहीं होते हैं, या दूसरे देश तक भी जा सकता है, अथवा किसी वस्तु का क्रय विक्रय अपने देश के साथ साथ दूसरे वस्तुओं में भी किया जाता है। ऐसे बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी कहते हैं, जो अपने देश के बाहर भी दूसरों देशों के साथ इस वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। ये सभी बाजार क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। मतलब कहने का अर्थ है क्षेत्र के अनुसार ये सभी निम्नलिखित बाजार हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा जो है वर्गीकरण किया गया है बाजार का, वह किया गया है समय के अनुसार। समय के अनुसार भी बाज़ारों को बांटा गया है अथवा विभाजन किया गया है। समय के अनुसार भी बाज़ार के अलग अलग रूप हैं, जिसमें से समय के अनुसार जो बाज़ार है वह है पहला दैनिक बाज़ार, दूसरा है अल्पकालीन बाज़ार और तीसरा है दीर्घकालीन बाज़ार। ये सभी समय के अनुसार बाज़ार का विभाजन किया गया है। अल्पकालीन पहला दैनिक बाज़ार, ए नंबर में है दैनिक बाज़ार। दैनिक बाज़ार में वैसे बाज़ार आते हैं जो रोज़ लगता है, वैसे बाज़ार को दैनिक बाज़ार कहते हैं। जैसे फल फूल सब्जी दूध, ये सभी बाज़ार दैनिक बाज़ार में आते हैं। अल्पकालीन बाज़ार बी नंबर, यह सीमित समय के लिए लगता है, शॉर्ट टाइम के लिए। जिसे ये सब जो अल्प समय के लिए लगता है कोई बाज़ार, उसे अल्पकालीन बाज़ार कहते हैं। सी नंबर में है दीर्घकालीन बाज़ार, यह लंबे समय के लिए लगता है। तथा दीर्घकालीन बाज़ार के उदाहरण जो 2-3 साल के लिए वस्तुओं का भी क्रय विक्रय करता है, अथवा वह मांग एवं पूर्ति को कभी भी बढ़ा सकता है आवश्यकता के अनुसार।
वैसे बाजार दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत आता है। तीसरा वर्गीकरण जो किया गया है बाजार का वह है प्रतियोगिता के अनुसार। अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से जो बाजारों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है वह यही है, प्रतियोगिता के अनुसार बाजार। अर्थशास्त्र में अर्थात इकोनॉमिक्स में इसी को सिर्फ पढ़ाया जाता है और ऊपर जो लिखा है उन सभी को उतना महत्व नहीं दिया जाता है और आप लोगों को पढ़ना भी है यही। तीसरा जो प्रतियोगिता के अनुसार बाजार का वर्गीकरण किया गया है उसी को, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगिता के आधार पे किया गया, प्रतियोगिता के अनुसार बाजार। इसके अंतर्गत भी बाजार का निम्न रूप है। पहला में है प्रतियोगिता के अनुसार बाजार, ये नंबर में है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। मैंने इसकी विशेषता संबंधित भी वीडियो बनाया है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं इससे भी संबंधित वीडियो मैंने बना दिया है, जिसमें मैंने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता बताया है। दूसरा जो पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर जो दूसरा बाजार है वह है बी नंबर अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और तीसरा है सी नंबर एकाधिकार बाजार। ये तीनों बाजार ए बी सी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार, ये सभी बाजारों को प्रतियोगिता के अनुसार विभाजित किया गया है। अतः प्रतियोगिता के अनुसार मुख्य रूप से 3 बाजार पाए जाते हैं। पहला ए नंबर में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा बी नंबर में अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और तीसरा सी नंबर में एकाधिकार बाजार। जो बी नंबर का बाजार है यह अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसको भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो मैंने एरो के सेंड के ऊपर में लिखा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। यहाँ अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं अथवा इसका 3 भेद है। पहला है द्विधिकार बाजार, दूसरा है अल्पाधिकार बाजार और तीसरा है एकाधिकृत बाजार। ये सभी बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के ही विभिन्न रूप हैं अथवा भेद हैं। तो इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को बाजार का अर्थ एवं संरचना का अध्ययन कराया और समझाया कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बाजार का अर्थ क्या है अथवा बाजार का स्वरूप क्या है अथवा बाजार का निर्माण किस प्रकार होता है और अर्थव्यवस्था में कौन कौन अथवा किस किस प्रकार के बाजार पाए जाते हैं। और भी वर्गीकरण के आधार हो सकते हैं बाजार के, जो मैं नहीं बताया। बिक्री के अनुसार भी बाजार का वर्गीकरण किया गया है। वस्तुओं की मात्रा के बिक्री के आधार पर भी बाजार का वर्गीकरण किया गया। वस्तुओं के बिक्री की मात्रा के अनुसार जो बाजार का वर्गीकरण किया गया वह मुख्य रूप से 2 प्रकार से है, जो मैं नहीं लिखा हूँ। पहला में है खुदरा बाजार और दूसरा जो है वस्तुओं के बिक्री के आधार वस्तुओं के बिक्री की मात्रा के अनुसार वह दूसरा बाजार है थोक बाजार, जो मैंने नहीं बताया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी मेरे YouTube चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, जिसके वजह से मैं भी वीडियो 4-5 दिन में भी अपलोड करता हूँ। मतलब एक तरह के वीडियो अपलोड करने का मन नहीं करता है, इसलिए आप लोगों को वीडियो भी नहीं मिलता है। और इस तरह आप लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और लाइक नहीं कीजिएगा तो वीडियो इसी तरह से लेट टाइम तक आएगा। मतलब मन जब करेगा तब बनाएंगे वीडियो, नहीं तो नहीं भी बनाएंगे। और आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल विजय साहू मास्टर इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, तो मैं हो सकता है 1-2 दिन के अंदर 2-2 दिन के अंतर में वीडियो बनाता रहूं, या हो सकता है डेली एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूं। मैं अपने YouTube चैनल में देखता हूं कि बहुत से लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मात्र
6% लोग ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और 97% लोग सिर्फ नॉन सब्सक्राइबर मेरे वीडियो को देखते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरह इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आपको रुचि नहीं है अथवा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब मत कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं करने से आप लोगों को वीडियो भी मिलना बंद हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो भेजेगा यूट्यूब अपने तरफ से, उसके बाद वीडियो भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो लोग सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन दबाएंगे वही लोग वीडियो को मेरे देख पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो बनाने के प्रोत्साहन को बढ़ाइए। 97% आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ मेरे वीडियो को देखते हैं। व्यूअर्स जो है 100-200 लगभग मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, लेकिन सिर्फ देखने वाला भी 10-15 है, या तो देखता है। सब्सक्राइब भी 97% नॉन सब्सक्राइबर है और 6% सब्सक्राइबर है। अगर आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितना वो देखते हैं तो मैं इससे भी अच्छे वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए आज ही सब्सक्राइब कर लें जो मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। वीडियो को नहीं समझ पाए हैं तो 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और ध्यान से सुनिएगा क्या क्या मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।